तो बच्चों आज इस वाली वीडियो में हम 6 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वाली वीडियो में 5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है। लाइन एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो देखना 6.1 एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम कोणों को पढ़ लेते हैं। कोणों के कुछ प्रकार हैं। न्यून कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, न्यून। उसके बाद बात करें समकोण। समकोण कितना होता है? 90 डिग्री। जो 90 डिग्री तक का कोण होता है वो समकोण कहलाता है। उसके बाद बात करें अधिक कोण, जो 90 डिग्री से बड़ा हो बट मतलब 180 डिग्री से कम हो। उसके बाद करें प्रत्यावर्ती कोण। तो देखना रिजु कोण जानते हो तो 180 डिग्री का होता है। प्रत्यावर्ती कोण होता है जैसे कोई ये एंगल है, समझना ये एक्स है, तो इसका प्रत्यावर्ती कोण देखना है तो मतलब ये वाला कोण, ये जो बड़ा वाला कोण होता है प्रत्यावर्ती कोण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योग, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, दो कोणों का योग, तो वो कौन से कोण कहलाते हैं? हमारे पूरक। देखना यदि हम उसके बाद बात करते हैं समपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण, दो कोणों का योग। उसके बाद बात करें आसन्न कोण। आसन्न कोण होते हैं एडजस्टेबल एंगल, मतलब क्या होते हैं? जो आसन्न पर बने हो। जैसे कि एक एंगल है, ये वाली लाइन है, तो इस एंगल पर बने वाले कोण कौन से कहलाते हैं? हमारे आसन्न कोण। इनका मान भी 180 डिग्री होता है। उसके बाद करें शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जैसे कि ये लाइन है हमारी, इसको काट दे, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है। दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने पर, एडजस्ट करने पर कटने वाले एंगल कौन से कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। देखते हैं हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं किस तरीके से हमारे पास में ये काम में आने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखना आकृति 6.13 में रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है यदि एंगल, ये दिया हुआ है जो देखते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री है। ये हमें गिवन है, यहां पर लिख देते हैं गिवन। साथ में बात करें, ये मतलब दिया है। साथ में बात करते हैं हम, ये AB और CD रेखा है। क्या है? ये रेखा है। उसके बाद में बात करते हैं एंगल BOD, आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। उसके बाद में देखते हैं क्या फाइंड करना है आपको? एंगल BOE फाइंड करना है। उसके साथ में मतलब ये ज्ञात करना है आपको, और COE ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है, यहां लिख देते हैं ज्ञात करना है। चलते हैं क्वेश्चन पर, हल्की सी स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर किस तरीके से दिया हुआ है देखना, इस तरीके से आपको फिगर दिया हुआ है। ये E है, ये C है, ये D, ये A और ये B और ये O, इस तरीके से पॉइंट दिए हुए हैं। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखना। अब आपको दिया हुआ है, देखना ये दो लाइनें ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। अब प्रतिच्छेद कर रही है तो दो कोण बन रहे हैं, कौन से? शीर्षाभिमुख कोण। ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD के। क्या कौन से कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण। देखना जब ये आपस में बराबर हैं तो एक हमें ये दिया हुआ है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री, और हमें ये भी दिया हुआ है कि एंगल BOD जो है 40 डिग्री है। समझना जब ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 40। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस, तो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब BOE की वैल्यू निकालना है तो 40 को उस साइड पर ले जाते हैं, तो प्लस की वैल्यू उधर ट्रांसफर होगा, मतलब उधर भेजा जाएगा, रूपांतरित किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 40 डिग्री, मतलब 30 डिग्री इसका मान होने वाला है। मीन्स इसका वैल्यू कितना होने वाली है? 30 डिग्री। अब आपसे पूछा गया है COE, वो भी प्रत्यावर्ती। तो देखना प्रत्यावर्ती की बात कर रहे हैं, एंगल COE वो भी प्रतिवर्ती की बात कर रहे हैं। देखना प्रतिवर्ती की बात कर रहे हैं तो COE जो एंगल है इस क्वेश्चन, देखना ये कौन सा एंगल है? यहां से यहां तक का एंगल। तो आपको सबसे पहले तो ये वाला एंगल पता हो,
तभी ये निकाल सकते हैं। अब आप एक बात बताइए कि हमारे पास में एक लाइन होती है ना, जैसे बी ओ ए ओ बी, यहां रफ के लिए बता रहा हूं मैं, बी ओ ई बी ओ ए या ए ओ बी, ये 180 डिग्री बना रही, कौन सी रेखा के एंगल है। एक रेखा होती है उसका एंगल कितना होता है सीधी रेखा का 180 डिग्री। तो देखना ये जब रेखा के कोण है तो ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 70 होगा कि नहीं होगा, 70 होगा तो कितना होगा 110 डिग्री। तो बात करें पूरे एंगल की, तो पूरा एंगल कितना होगा, पूरा एंगल कितना होता है एक सर्कल का 360 डिग्री। जब 360 में से जब 110 को घटा देंगे तो एंगल प्रतिवर्ती आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, प्रतिवर्ती एंगल आएगा ना। एंगल कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस के 110 डिग्री बराबर 250 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। तो एंगल COE प्रतिवर्ती एंगल होगा 250 डिग्री। ये हमारे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखना इसको भी काफी आसान तरीके से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम। फिगर इस तरीके से दिया हुआ है, N M X Y O B A और ये कंप्लीट C। इसमें दिया हुआ है चित्र 6.14 में रेखा XYMN दिया है, लिख लेते हैं सबसे पहले। दिया है, क्या दिया है, रेखा है, कौन सी है, वो भी XY एंड MN, जो ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है उसमें POY की वैल्यू दे दी 90 डिग्री। उसके बाद में A और B का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो C का मान ज्ञात करना है, C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे इजी है, देखना 2 और 3 ये अनुपात दे रखा है। मैं यदि बात करूं कोण का अनुपात, कोण का अनुपात, तो कोण के अनुपात की बात करें तो A अनुपात है B। मैंने क्या कर लिया, कोण के अनुपात में x मान लिया, माना 2x है तो इसका भी 3x। अब समझिए एक लाइन है हमारी XY, एक लाइन है हमारी XY, तो x और y का एंगल कितना होगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। अब देखना जब उसका 180 डिग्री होगा, जब 180 डिग्री होगा तो क्या बनेगा XOM प्लस XMOP प्लस एंगल POY बराबर 180 डिग्री। समझना इस वैल्यू, इसकी मान है 1, इसका मान है B, इसका तो B दिया हुआ है सॉरी, और इसका दिया हुआ है A, चित्र से देख सकते हो आप, प्लस इसका दिया हुआ है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हमने रेशो माने हुए हैं तो इसकी जगह रख सकते हैं आप 3x प्लस के 2x, ये 90 डिग्री जब उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में होने वाला है, कितना मान रहेगा 90 डिग्री। अब एक बात देखिए ये कितना होगा 3 और 2 5x, तो x बराबर 90/5 मतलब कितना होगा 18 डिग्री, कितना होगा 18 डिग्री। जब x का मान 18 है तो 2 गुणा 18 इधर होगा और 3 गुणा 18 इधर होगा। देख लेते हैं a अनुपात b का मान इस तरफ से, 2 18 36, 3 18 54, मतलब 36 डिग्री और 54 डिग्री होने वाला है। जब a और b का मान 36 और 54 है, अब आपको c का निकालना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, c का एंगल याद करते हैं। तो चित्र देखना, चित्र को देखने पर आपको पता चलेगा MN एक लाइन है, MON एक रेखा है, तो रेखा का कोण कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो एंगल MOX प्लस एंगल XON, तो देखना बराबर 180 डिग्री, और ये क्या है B है तो यहां पर B लिख देते हैं, प्लस एंगल ये C है बराबर 180 डिग्री। B का मान कितना है आपके पास 54 प्लस C बराबर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस के 54 डिग्री, कितना होगा C का मान 126 डिग्री। C का मान कितना आएगा हमारे पास में 126 डिग्री, जो आपसे पूछा गया था C का मान वो कितना है 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखना क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 6.15 में यदि एंगल PQR बराबर एंगल PRQ है, PQR बराबर
पी आर क्यू है। मैं चित्र बना लेता हूं, इस तरीके से चित्र दिया हुआ है, क्यू आर ये टी है और ये बात करें एस है और ये पी है। मतलब चित्र के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है। उसके बाद में दिया गया तो आपको प्रूफ करना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी को बराबर करना है, पी क्यू एस को पी आर टी के बराबर करना है, पी आर टी के बराबर करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, यहां पर आप एस क्यू आर लाइन लेंगे। सबसे पहले देखना किस क्यों ले रहे हैं उसका देखना, एस क्यू आर लाइन एक यानी रेखा है, तो रेखा का कोण कितना होता है, का कोण कितना होगा 180 डिग्री। समझना जब ये 180 डिग्री है तो मैं लिख सकता हूं इसको एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर लिख सकता हूं बराबर 180 डिग्री। इसी तरीके से समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं, इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं टी आर क्यू ये भी एक रेखा है, तो रेखा का कोण कितना होगा इसका भी 180 डिग्री। समझना 180 डिग्री, तो इसको भी लिख सकते हैं पी आर टी प्लस पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 और 2 में तुलना कर रहे हैं। यदि मैं कहूं समीकरण 1 में से 2 को घटा दे, तो उससे पहले देखना पी क्यू आर और पी आर क्यू समीकरण यहां से देखें आपको दिया है, ये आपस में क्या है बराबर। ये तो दिखाना है ना, तो सिद्ध करना है ये तो, और ये आपको दिया हुआ है। तो आप पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू भी लिख सकते हैं, या फिर पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। तो मैं समीकरण 2 में चेंज कर रहा हूं, समीकरण 2 में दिया है, क्या दिया है, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। जब ये आपस में बराबर है, तो हल्का सा स्लाइड को ऊपर कर रहा हूं, देखना जब ये आपस में बराबर है तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 3 को ले रहा हूं। समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, 1 में से 3 को घटाने पर, क्यों घटा रहा हूं देखना, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। इसको हल्का सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, और एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। जब इसको घटाया आपने समीकरण 1 और ये 3 है, देखना जब इसको घटाए तो माइनस का ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, एंगल पी क्यू एस प्लस माइनस पी आर टी, प्लस का नहीं है बराबर 0 होगा। जब ये माइनस का उधर जाएगा तो पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी होगा कि नहीं होगा। और यही सिद्ध करना था, हैंड्स प्रूफ, यही सिद्ध करना था। चेक कर सकते हैं आप, यहां पर दिया हुआ है कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, ये सिद्ध हो गया। इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना काफी आसान होने वाला है। आकृति 6.16 में यदि, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड हो तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। समझना सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है। जैसे ये चित्र दिया हुआ है इसने, ये b, ये a और ये o है, यहाँ पर कोई लाइन है z और ये w बना रहा है, ये x बना रहा है और ये y बना रहा है। तो बताइए चारों तरफ का एंगल, चारों तरफ का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है कि नहीं होता। जब ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई है, समझना x प्लस वाई है तो w प्लस जेड है, तो ये भी 180 होगा, तो ये भी 180 होगा, तभी हो सकता है ये बराबर 180 होगा, 180 होगा तभी तो हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ एंगल। जब ये 180 और ये 180 तो बीच वाली लाइन जब 180 पर बनेगी तो वो लाइन कैसी होगी, एक रेखा होगी कि नहीं होगी। तो ए ओ बी एक
रेखा होगी। हैंड्स प्रूफ। काफी आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमारे पास में आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ और क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना रही है मीन्स। और किरण ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस है, ये ओ और ये एस है। इसमें दिया हुआ है एक अन्य किरण, सिद्ध कीजिए एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखना सबसे आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रूफ हो रहा है। किस तरीके से चेक करते हैं, ये भी 90 है कंप्लीट और ये एक लाइन दी हुई है तो इसका मान भी पूरे का मतलब कितना होगा 90 डिग्री। तो देखना आर ओ एस की बात कर रहे हैं, आर ओ एस का हाफ, आर ओ एस का हाफ क्यू ओ एस किधर गया, क्यू ओ एस माइनस क्या कर दिया पी ओ एस, तो बचेगा एंगल कौन सा आएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। इसका भी क्या कर दिया इसने, हाफ कर दिया। जब हाफ कर देंगे तो क्या आएगा, कंप्लीट वही एंगल आएगा। तो डायरेक्ट देखते हैं एंगल क्यू ओ एस के अकॉर्डिंग देखें। यदि मैं क्यू ओ एस को, देखना चित्र से देख रहे हैं, चित्र से यहां लिख देते हैं, चित्र से देखना चित्र से कैसा दिखाई दे रहा है। यदि क्यू ओ एस की बात करें तो क्यू ओ एस के, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू लिख सकते हैं। और एज इट इज बात करें पी ओ एस की, किस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस। यदि मैं पी ओ एस की बात करें, पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस कर दूंगा तो ये एंगल बचेगा कि नहीं बचेगा, मान रख दो जिसका जो मान है और इसको प्रूफ कर देते हैं इसमें। एंगल आर ओ एस बराबर 1/2, इसकी जगह ये रख रहा हूं मैं यहां पर और इसको रख रहे हैं इसकी जगह, समझना। यहां पर रखने से पहले मैं इसको देखता हूं एस ओ आर एंगल एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू की बात करें तो ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। फिर बात करते हैं माइनस पी ओ आर ये कितना है 90 डिग्री। फिर देखना माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस आर ओ एस 1/2 ऊपर स्लाइड को कुछ ऊपर कर लेते हैं, देखना 1/2 90 से 90 कैंसिल है, एस ओ आर प्लस आर ओ एस 1/2 है। चित्र से देखते हैं एस ओ आर प्लस आर ओ एस एक ही एंगल है ये दोनों, देखो आगे पीछे से एक ही एंगल है तो 1/2 गुणा 2 आर ओ एस ही होगा कि नहीं होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या जाएगा आर ओ एस के बराबर आर ओ एस आएगा कि नहीं आएगा, हैंड्स प्रूफ यदि ये बराबर होगा, ओके, इस तरीके से ये बराबर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखना यह दिया गया है कि एंगल एक्स वाई जेड का मान है 64 है और एक्स वाई एक बिंदु P तक बढ़ाया गया है। जैसे समझना ये कोई एक्स वाई लाइन है, एक्स और वाई, इसको P तक बढ़ा दिया, ठीक है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची, यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यदि किरण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है और इसका
एक्स वाई जेड एंगल भी दिया हुआ है, तो जेड है यहाँ पर, इसका एंगल है 64 डिग्री। और इस एंगल को जेड जेड वाई जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। जेड वाई आएगा यहाँ एक्स को आगे बढ़ाया तो एक्स यहाँ आएगा बेटा, जेड वाई पी को यहाँ वाई आएगा और ये समद्विभाजित कर रही है, मतलब ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है, बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, समद्विभाजित करती है, तो एक्स वाई क्यू एंगल और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी के मान ज्ञात करने, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं, सबसे इजी, ये लाइन का एंगल है कि नहीं है, ये कितना होता है टोटल 180 डिग्री, ये 180 है तो निकाल सकते हैं पी वाई एक्स का मान है 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखा है, ये एक्स है रेखा। तो आप इसका एंगल कैसे लिख सकते हो, ये कौन सी है हमारी जेड पी नाम, पी तो ये हो ही गया समद्विभाजित, क्या आपने अकॉर्डिंग इसको एम नाम दे दिया, तो एंगल पी वाई एम प्लस एंगल एम वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स बराबर 180 डिग्री। इसका एंगल है एक्स, इसका भी एक्स, हल्का सा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं, देखना, प्लस इसका 64 बराबर 180 डिग्री। तो आपने जब इसको ट्रांसफर किया तो 180 डिग्री माइनस 64 कर लेते हैं, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 1 और 116 डिग्री बचेगा, कितना 116 डिग्री, मतलब 116 डिग्री इस पूरे एंगल की वैल्यू। अभी आपके पास x की वैल्यू कितना आई भाई 116 बटे यहाँ 2x है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी, बटे में 2 जाएगा तो 116 बटे 2, तो 116 बटे 2 का मान कितना होगा 5 बार और 8 बार 58 डिग्री और 58 डिग्री इन दोनों का मान होने वाला है। उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, एंगल एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू हमने यहाँ पर नहीं माना है क्या, क्यू मीन्स यहाँ पर जो m था ना उसको q है, एक्स वाई एम, ठीक है, ये q है एक्स वाई एम, तो हम इसको q ले लेते हैं, यहाँ पर q लिख देते हैं हम सब जगह, q है, ठीक है। तो ये जब q है एक्स वाई एम, तो इसमें पूछा गया है एक्स वाई एम, इस वैल्यू की बात, ये कंप्लीट एंगल की बात करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, ये बोला गया है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा 58 प्लस 64 होगा कि नहीं होगा, 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1 छेड़ से 12 122 डिग्री आंसर होगा, एंगल एक्स वाई क्यू कितना होगा 122 डिग्री। उसके बाद बात करें, पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से ले लेते हैं, एंगल क्यू वाई पी वो भी इसका प्रतिवर्ती, तो ये वाला एंगल कितना होगा 58 माइनस कर दो 360 में से, 360 माइनस 58 माइनस कर देते हैं, 10 में से 8 गए 2 0 और 3, 302 डिग्री इसका आंसर होगा, कितना 302 डिग्री। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया है। तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में 6.2 को कंप्लीट करते हैं और चैप्टर को समाप्त करेंगे। ओके।